हिरण्यकश्यप के हृदय में आया, मैं भी चलकर जरा पाठशाला का दर्शन कर लूं कि मेरे पुत्र पर कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। यहाँ हिरण्यकश्यप ने आकर देखा तो गंगा जो है वो उल्टी बह रही थी। जिन गुरुदेव को समझाने के लिए भेजा था कि पुत्र को समझाना कि नारायण कुछ नहीं है, वो भी नारायण का संकीर्तन कर रहे हैं। ये दृश्य देखा तो हिरण्यकश्यप का क्रोध आकाश छूने लगा। पुत्र को कहा ले जाओ, इसको कारागार में बंद कर दो। 2-4 दिन भोजन पानी नहीं मिलेगा, ये सब नारायण का भूत उतर जाएगा। लेकिन जब कारागार में बंद किया गया तो सैनिक देख रहे हैं कि उनको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन प्रहलाद है जो किसी से बातें करते हैं। अरे जब बालक माँ के गर्भ में आता है तो माँ की नाल बालक के नाल से जुड़ जाती है। माँ जो खाती है बालक को पेट में खाने को मिल जाता है। बालक जब आता नहीं उससे पहले माँ के स्तन में दूध प्रकट हो जाता है। तो जिसने भक्त प्रहलाद को बनाया, मुख में दांत दिया, भोजन की व्यवस्था तो वो करेगा। कारागार में भी भोजन की व्यवस्था हो रही है। अब तो दिमाग खराब हो गया। ले जाओ इसको पहाड़ों से फेंक दो। पहाड़ों से घेरा गया, लेकिन प्रहलाद क्या कह रहे हैं? श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पहाड़ों से फेंका, लेकिन फिर भी प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई। हाथी के सामने डाल दिया गया कि पैरों से कुचल के मार डालो इसको। पैरों के नीचे कुचलवाया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ बिगड़ा नहीं। अब प्रहलाद को भगवान के नाम पर अगाध श्रद्धा हो गई। एक काकी रो रही है जोर जोर से। प्रहलाद ने कहा कि काकी क्या हुआ, क्यों रोती है? वो कुम्हारिन कहती है कि मैंने देखा ही नहीं, घड़ों को पकाने के लिए मैंने आग लगा दी और उस भट्टी में तो बिल्ली ने बच्चे दिए थे। अब मेरी वजह से वो बच्चे जल करके मर जाएंगे। प्रहलाद ने कहा काकी रोने की जरूरत नहीं है। जब तक प्रभु की कृपा है किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। और माताओं आपको जान करके आश्चर्य होगा, अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले की घटना है। कितने दिन पहले की? 4-5 दिन पहले की घटना है। 6 से 8 महीने की वो बिटिया रही होगी। मथुरा स्टेशन की ही घटना है ये, रेलवे स्टेशन की। वो स्त्री बच्चा लेकर के अपनी गोदी में खड़ी हुई थी। पता नहीं कैसे झटका लगा और वो उस स्त्री के हाथ से वो बच्ची नीचे गिर गई। जैसे ही वो पटरी पर गिरी, तुरंत ही सेकंड्स में, क्योंकि ट्रेन आ रही थी, सब ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे थे, तो उस झटके में वो लड़की नीचे गिर गई हाथ से। ट्रेन निकल करके ऊपर से चली गई और जैसी ट्रेन निकल के गई वो बेटी सही सलामत उस पटरी में से निकल करके आई है। ये अभी 4-5 दिन पहले की घटना है। तो जब तक प्रभु की कृपा है तब तक कुछ नहीं होने वाला। और देखो कई बार तो हम बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं, अटैक पड़ जाता है। और कई बार कनपट्टी पे रिवॉल्वर भी लगा दो पर वो गोली मिस हो जाती है, क्योंकि प्रभु ने जितनी सांसें दी हैं उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा और भाव जब हमारा रहता है तो बड़ी बड़ी मुसीबतें तो ऐसी टल जाती हैं। यहाँ प्रहलाद कहते हैं कि काकी घबराओ मत, आप तो नारायण को पुकारो, सबके रखवैया तो वही हैं। वो काकी प्रहलाद के साथ झूम झूम कर रुदन करते हुए नारायण को पुकार रही है। श्रीमन नारायण जय हो। भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्री हरि, नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण
प्रहलाद दोनों झूम रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं कि नारायण भगवान उन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। जैसे ही उस भट्टी की आग शांत हुई, तैसे कुम्हारी ने जाकर दौड़ करके उन घड़ों को बाहर निकालकर जब नीचे देखा तो वो क्या देखती है कि भट्टी की उस आग की दाहकता भी चंदन की शीतलता में बदल गई और बिल्ली के बच्चे उस भट्टी की आग से सुरक्षित निकल आए। अब तो वो काकी भी प्रहलाद के साथ कहती है कि नारायण के नाम में बड़ी शक्ति है। इधर हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब कि मेरा पुत्र मेरी प्रजा के को बरगला रहा है, सारे क्षेत्र में मेरे शत्रु के नाम का प्रचार कर रहा है। मैंने बहुत समझाया परंतु इसकी समझ में नहीं आया। लगता है आज इसकी मृत्यु मेरे हाथ से ही लिखी हुई है। तभी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वो पहुंची, कहती भैया क्यों दुखी होते हो? इतनी बार उसको मारने का प्रयत्न किया गया लेकिन बार बार बच जाता है, सारी प्रजा को बरगलाने लग रहा है, मेरे शत्रु की कीर्ति को गाता है। तब होलिका ने कहा कि भैया मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती, इसलिए एक काम करो, आप तो उपलों की लकड़ियों की एक बड़ी सी चट्टान लगाओ, मैं उसमें प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल करके मर जाएगा और आग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बड़ी सी लकड़ियों की उपलों की बड़ी सी ऊंची चट्टान बनाई गई। होलिका उसमें प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई। जैसे ही उस होलिका में को आग लगाई गई, तैसे ही अनोखा चमत्कार, क्योंकि प्रहलाद किसको पुकारे हैं? नारायण 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 नारायण। और जैसी अग्नि लगी तैसे ही होलिका धू धू करके जलने लगी और प्रहलाद उस अग्नि में भी ऐसा लग रहा है जैसे चंदन में लिपटे हुए बैठे हो। वो अग्नि स्पर्श नहीं कर पाई प्रहलाद का। होलिका कहती है ब्रह्मा जी से कि आपका वरदान छूटा, आप छूटे। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा वरदान मिथ्या नहीं है, मैंने कहा था कि अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं जला सकती, परंतु तुम प्रभु के भक्त को जलाने चली हो। भगवान अपने अपराध क्षमा कर देते हैं पर अपने भक्त के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं। होलिका जल करके मर गई और मेरे प्रहलाद क्या गा रहे हैं? श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन जय नारायण हो। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, सरस्वती नारायण जय हो। नारायण नारायण, सरस्वती नारायण नारायण नारायण, सरस्वती नारायण नारायण नारायण। सरस्वती नारायण नारायण इधर क्या हुआ नारायण। कि जैसे ही होलिका जल करके मरी, अब तो हिरण्यकश्यप क्रोध में पागल हो गया। इसकी वजह से मैंने अपनी बहन को भी खो दिया। और भारत के अंदर जो ये होली जलाने की जो प्रथा प्रचलित हुई है वो इसी दिन से हुई है। ये होलिका क्या है? ये बुराई है। और प्रहलाद क्या है? वो जगत में अच्छाई को स्थापित करने के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत ही होली का पर्व होता है। तब से हमारे देश में हर वर्ष हम बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने के लिए होली का त्योहार मनाते हैं। इधर हिरण्यकश्यप क्रोध में पागल हो गया, मतवाला होकर के वो प्रहलाद को पकड़ करके लेके आया कि सारी प्रजा को तूने बरगलाया था, आज मैं तेरा अंत इस प्रजा के सम्मुख ही करूंगा। बड़ी भारी सी राज दरबार की शोभा सजी हुई है। नन्हा सा बेचारा प्रहलाद डरा हुआ घबराया हुआ
ये उसको धक्का देता है, प्रहलाद भूमि पे जाके गिरा। तुझे बहुत समझाया था परंतु तूने मेरी एक नहीं मानी। बार बार तुझे छोड़ा, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, परंतु तू तो मेरा शत्रु निकला। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, परंतु तुझे बाद में देखूंगा। पहले तेरे उस नारायण को देखूंगा। बड़ा नारायण नारायण पुकारता घूमता है, बता कहाँ है तेरा नारायण। तो नन्हा सा प्रहलाद कहता है कि पिताजी आपका प्रश्न गलत है। आप मुझसे पूछते हो कि कहाँ है तेरा नारायण, आप ये क्यों नहीं कहते कि कहाँ नहीं है मेरा नारायण। मेरा नारायण तो सर्वत्र है। अच्छा, तेरा नारायण सर्वत्र है। तो सम्मुख बड़ा सा खंभा लगा हुआ था, तेरा नारायण सब जगह है, इस खंबे में भी है तेरा नारायण। अरे पिताजी फिर वही प्रश्न, आप कहते हो इस खंबे में भी है, मेरा नारायण तो सब जगह है, जो सब जगह है वो इस खंबे में भी है। अच्छा, इस खंबे में भी है। और भरे क्रोध में अपनी गदा को ले जाकर जैसे हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर प्रहार किया है, तैसे ही उस खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। भयंकर गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान, सिंह का मुख और जो है संपूर्ण देह मनुष्य की है। नरसिंह भगवान का यह रूप देखकर तो माँ लक्ष्मी भी घबरा गई। सागर सीमाओं को लांग रहा है, आकाश में गर्जना, देवी देवता भयभीत हो रहे हैं। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के ऊपर टूट पड़े। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस दुष्ट ने वरदान मांगा था, न भीतर मरूं न बाहर मरूं। तो नरसिंह भगवान इसको मार मार करके कहां ले गए, राजमहल की देहरी पर अपनी जंघा पर लिटा लिया। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो आज अपने तीक्ष्ण नखों से इसकी छाती के फाड़ करके लहू का पान कर रहे हैं। दिन में मरूं न रात में मरूं, तो संध्या की बेला में मारा है। साल के 12 महीने में किसी मास में न मरूं, तो इसको मारने के लिए मेरे प्रभु ने मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास को बना दिया। पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं, तो मेरे प्रभु नरसिंह का रूप लेकर के इसका उद्धार करने के लिए प्रकट। मेरे प्रभु ने आज इस दुष्ट हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। प्रभु का ऐसा विकराल रूप देख करके नन्हा सा प्रहलाद भयभीत होकर के दूर खड़ा है। जैसे ही प्रभु की दृष्टि प्रहलाद के ऊपर पड़ी, तब मेरे प्रभु का क्रोध शांत हुआ है। प्रभु ने इशारा किया, नन्हा सा प्रहलाद प्रभु के पास पहुंचा और प्रभु ने झटका देकर के हिरण्यकश्यप को दूर फेंक दिया और नन्हे से प्रहलाद को अपनी अंक में गोदी में बैठा लिया है। जैसे ही प्रहलाद प्रभु की गोदी में बैठा, मेरे प्रभु का वात्सल्य प्रबल हो गया। आंखों से अश्रुपात होने लगा। प्रभु के आंखों से गिरने वाले वो आंसू प्रहलाद के शीश का अभिषेक कर रहे हैं। और प्रभु की उस दीन वत्सलता का दर्शन करके कि जब मेरे ऊपर संकट पड़ा तो प्रभु क्षणिक भी सहन नहीं कर पाए, मेरी रक्षा हेतु नरसिंह का अवतार लेकर के प्रभु आ गए। ऐसा विचार करके प्रहलाद भी अधीर और व्याकुल होकर के रुदन करने लगे। रक्त आंखों से अश्रुपात होने लगा। तो प्रहलाद के आंखों से गिरने वाले वो आंसू प्रभु के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं, प्रभु के चरणों को धो रहे हैं। जरा भाव से इस झांकी का दर्शन कीजिए कि प्रभु की आंखों से आंसू जो गिर रहे हैं वो भक्त प्रहलाद के शीश पर गिर रहे हैं। नन्हा सा प्रहलाद कहता है कि प्रभु एक बात कहूं। तो नरसिंह भगवान कहते कि हाँ प्रहलाद कहो ना। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, पिता और माता तो जीवन में बड़ी कृपा से प्राप्त होते हैं और माता पिता कैसे भी हो भगवत तुल्य होते हैं। मेरे पिता ने चाहे कितने भी अपराध क्यों ना किए हो, परंतु मैं चाहता हूं कि उनको नरक मत देना, आप उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना। तो नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। वो कहते कि प्रहलाद,
तेरा जैसा भक्त तो जिस घर में जन्म लेता है वो अपनी 7 पीढ़ियों को वैसे ही तार देता है।